मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, लाइक दिस, ठीक है ना। और ए से बी तक जा रहा है, ग्लोब मूव्स ऑन द ग्रीन सरफेस, ऐसे रैंडम शो किया है। मान लीजिए यहाँ तक गया है ना। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। और ब्लॉक ए से बी गया लॉन्ग द सर्कल, और इसे ग्रेविटी यहाँ पे ब्लॉक मूव लॉन्ग द सर्कल, मेरी बात। सर अभी भी नहीं आ रही बराबर। ब्लॉक ए से बी तक नहीं जा रहा है, तो टोटल 1.5 का वो टाइम है। हेलो सर। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। देखिए ए से बी तक कोई ब्लॉक मूव कर रहा है और लेंथ ऑफ पाथ है एल, ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ इज एल। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको दे रखा है एस, दिस डिस्प्लेसमेंट इज एस। जो ये वर्टिकल के साथ एंगल है ये है थीटा। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। Find work done by gravity during motion from A to B.
यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वर्क डन बाय ग्रेविटी केवल हाइट पे डिपेंड करती है, अरे हाँ या ना? यस सर। तो वर्क ये हाइट कितनी होगी, बस मेन बात ये है, ए से लेके बी तक जो गया है कितनी हाइट कवर की, तो ये एच की वैल्यू होगी एस कोस थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा mg इंटू एस कोस थीटा, अरे हाँ है ना? बस अब इस पाथ पे, इस पाथ की शेप पे, इन सब चीजों पे डिपेंड ही नहीं करता वर्क डन बाय ग्रेविटी। सुन रहे हो मेरी बात? आगे चलो। हाँ सर। 1 सेकेंड। नेक्स्ट है वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन के वर्क डन के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं, हाँ या ना? और ये ऐसे बोल सकते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट इस पाथ में चल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है जो इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, सही बात है मतलब? तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, अरे हाँ या ना? इसकी वेलोसिटी आ गया, थोड़ी देर बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे होगा, वेलोसिटी आगे, जिस तरफ वेलोसिटी होगी काइनेटिक फ्रिक्शन उसके अपोजिट होगा, राइट? यस सर। अरे हाँ है ना? तो हर जगह पे छोटा सा वर्क डन के बारे में बात करूं तो वो होगा माइनस का एफ के इंटू डी एस। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि एफ डी एस कोस थीटा होता है और कोस थीटा की वैल्यू -1 है, अरे हाँ है ना? तो माइनस का एफ के इंटू डी एस का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे एक चीज देखो कि ये डी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है? ये डी एस डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डी डब्ल्यू लिखते हैं एफ डॉट डी एस, अरे हाँ है ना? यस सर। तो यहाँ पे ये डी एस जो है वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं होता? जब इस डॉट प्रोडक्ट को खोला, एफ डी एस कोस थीटा, अब ये क्या आ गया? यहाँ पे जो डी एस है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सही बात है गुलबर? मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपने वेक्टर को हटा दिया, केवल मैग्नीट्यूड लिख दिया, सही बात है गुलबर? और मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को अपन स्मॉल डिस्टेंस बोल सकते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात? छोटी सी डिस्टेंस बोल सकते हैं क्योंकि वो केवल मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन तो है ही नहीं। सुन रहे हो क्या मेरी बात? सर। तो यहाँ पे जब आप कोस थीटा के साथ ds को लिखते हो, मतलब इसमें कोस थीटा भी लिया है, तो यहाँ पे ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये डिस्टेंस है छोटी सी, और ये छोटा सा, और ये कोस थीटा है। तो हम यहाँ पे माइनस साइन लेके आए, तो ये कोस थीटा ये है ना -1, dw एक्चुअली क्या था? एफ के डॉट डी एस, सही बात है मतलब? तो ये बन गया एफ के डी एस कोस 0, सॉरी कोस 180। सुन रहे हैं मेरी बात? तो कोस 180 हो गया बेटा -1, तो ये -1 आगे आ जाएगा, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा एफ के इंटू डी एस, माइनस साइन आगे आ जाएगा। तो ये -1 एक्चुअली कोस 180 है, और ये डी एस जो है वो छोटा सा डिस्टेंस है ये, अरे हाँ या ना? यस। तो यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे ds सम करोगे तो वो क्या आएगा? लेंथ ऑफ पाथ आएगा ना? सुन रहे मेरी बात? तो टोटल वर्क डन के लिए
आपने इंटीग्रेशन किया dw का, तो टोटल वर्क डन आएगा माइनस का एफ के इंटू लेंथ ऑफ पाथ। अरे हाँ है ना, तकलीफ है क्या? टोटल लोड होगा ना। सर डिस्टेंस का क्या? क्या कह रहे हो? डिस्टेंस का इंटीग्रेशन किया ना अपन, छोटे छोटे डिस्टेंस हाँ का। सर। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन किया था, मैग्नीट्यूड को जोड़ रहे हैं बस, डायरेक्शन को नहीं जोड़ रहे हैं। तो सारे डीएस 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 जुड़ेंगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस टोटल पाथ की लेंथ आ गई ना। नहीं समझे हाँ क्या आप लोग? हाँ सर, समझा सर। किसी बच्चे को तकलीफ है भाई? आगे चलें बेटा। यस सर। तो ये हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई इंक्लाइन सरफेस पे कोई चीज मूव कर रही है, सुनते हो मेरी बात? ठीक है बेटा, ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना? तो ब्लॉक मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। अब कैसे जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो इसका दूरी है वो एल है, ए से लेके बी तक। सही बात है, गलत बात है ना? तो वर्क डन ऑन ए, वर्क डन ऑन ब्लॉक, वर्क डन ऑन ब्लॉक from A to B while it's moved from A to B by first by gravity, second by friction, third by normal। कितना होगा बताओ भाई फटाफट। ग्रेविटी mg sin थीटा। हम्म, नॉर्मल में mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन में माइनस mg sin थीटा इनटू l। ग्रेविटी का वर्क तो देखो किस बात पे डिपेंड करता है, केवल हाइट पे, है ना? वर्क डन बाय ग्रेविटी, आप जो बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कि सर ग्रेविटी के दो कंपोनेंट है, राइट? सुन रहे हो मेरी बात?
कि सर एक कंपोनेंट तो ये हो गया mg sin थीटा और दूसरा हो गया mg cos थीटा, राइट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपने बोल दिया mg into height. mg sin थीटा into l। अरे हाँ है ना, और नेगेटिव साइन आएगा आगे की ओर क्योंकि mg sin थीटा इधर है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। अरे हाँ है ना, बोलो। तो ये आएगा माइनस का mg into l sin थीटा। अरे हाँ है ना, ये आगे माइनस साइन क्यों लिया पहले ये बताओ मैंने। सर एल का डायरेक्शन आगे की तरफ है और mg sin थीटा का पीछे की तरफ। क्योंकि वर्क डन जो है ना वो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफाइंड है, एफ डॉट डी एस। तो ये आएगा एफ डी एस कोस थीटा। तो यहाँ पे ds जो लोगे ना, ds आगे की ओर है और ds और f के बीच में जो कोस 180 आएगा, सही बात है उस बार। और f की जगह mg sin थीटा है क्योंकि mg cos थीटा का वर्ग तो 0 है, 90 डिग्री है ना। देखो mg cos थीटा इज परपेंडिकुलर टू ds, सही बात है उस बार। तो केवल mg sin थीटा आएगा फोर्स की जगह। अरे हाँ या ना बोलो। और ds और cos 180 की वैल्यू आएगी। अरे सुन रहे हो मेरी बात। ठीक आएगा mg sin थीटा आगे L माइनस आ जाएगा cos 180 और ds का इंटीग्रेशन करोगे तो ds छोटे छोटे जोड़ के कितने हो जाएंगे, l के बराबर हो जाएंगे, इसलिए आगे माइनस साइन डायरेक्ट लिखा। अब देखिए l sin थीटा किसके बराबर है, l sin थीटा किस हाइट के बराबर है। अरे हाँ है ना, इसलिए तो आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ग्रेविटी के लिए आप ज्यादा दिमाग खराब कर ही क्यों रहे हो, सीधा लिखो mg into h। बस ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। अरे हाँ है ना, डिराइव करके भी तो यही निकालोगे ना फाइनली। अब ये ड्राइव करके तो यही निकाला है ना, mg into h। सुन रहे हो मेरी बात। h की वैल्यू कितनी है, l sin थीटा। अरे हाँ है ना। Yes. फ्रिक्शन की बात करते हैं, फ्रिक्शन का वर्क देखिए। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, जब ब्लॉक ऊपर की ओर मूव करेगा तो नीचे लग रहा है mg, इधर लग रहा है नॉर्मल, और फ्रिक्शन लगेगा नॉर्मल के अपोजिट। अरे हाँ है ना, क्योंकि ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg sin न्यू इंटू नॉर्मल, जहाँ पे नॉर्मल किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर। अरे हाँ है ना। Yes. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का एफ के इंटू डी एस, सही बात है उस बार। तो माइनस का म्यू mg cos थीटा इंटू डी एस। अरे सुन रहे हो मेरी बात, माइनस क्यों आया, क्योंकि cos 180 है फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में। अरे हाँ है ना। तो आप डायरेक्ट बोल दोगे माइनस का म्यू mg इंटू लेंथ ऑफ पाथ, ds का इंटीग्रेशन किया तो l cos थीटा आ जाएगा, सही बात है बोल दो, ds का इंटीग्रेशन l हो जाएगा। तो बस सीधी सीधी बात है, जो टोटल वर्क है बाय फ्रिक्शन इज माइनस का म्यू mg इंटू l cos थीटा। और l cos थीटा क्या है, h. इसको आप ऐसे भी बोल नीचे. सकते हो। देखिए इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे कि फोर्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ। आप इसको ऐसे बोल सकते हो माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू l, दैट इज आप इसको ऐसे लिख रहे हो कि दिस इज माइनस का फ्रिक्शन एफ के इनटू लेंथ ऑफ पाथ। हाँ है ना। Yes, sir. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी चीज को, कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस का म्यू mg इंटू l cos थीटा। हाँ है ना, दैट इज माइनस का म्यू mg इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सही बात है बोल रहा, Yes, sir. हॉरिजॉन्टल पाथ। हाँ है ना।
ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में अपन डायरेक्ट न्यू mg इनटू हॉरिजॉन्टल पाथ कह सकते हैं। देखिए कि ये जब ऐसे जा रहा था L, तो L के दो कंपोनेंट थे, एक हॉरिजॉन्टल L cos थीटा और एक वर्टिकल, सही बात है मतलब L sin थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी डिफाइन करने के लिए हमने बोल दिया कि mg इंटू h, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन डिफाइन करने के लिए हमने बोल दिया न्यू mg इंटू ये हॉरिजॉन्टल लेंथ आया ना, L हॉरिजॉन्टल, सही बात है मतलब, सही बात है मतलब। लेकिन एक बात बताओ, फ्रिक्शन के लिए आपने सीधा ये बोल दिया कि म्यू mg इनटू दिस, परंतु क्या म्यू mg फ्रिक्शन फोर्स है? क्या फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू mg है? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तो म्यू mg cos थीटा थी। अरे हाँ है ना, हम तो वर्क डन को डायरेक्ट बोल रहे हैं कि म्यू mg इनटू L हॉरिजॉन्टल, समझ में आ रही है बात? तो इंक्लाइंड सरफेस पे अगर कोई ब्लॉक मूव करता है तो उससे फ्रिक्शन के वर्क को आप डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस म्यू mg cos थीटा, बट म्यू mg इज नॉट द फ्रिक्शन, समझ में आ रही है तो बात? इट इज नॉट फ्रिक्शन, नॉट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तकलीफ है? है क्या तकलीफ? No, sir. आगे चलो। नो सर। जब हो जाए तो बता देना। हो गया भाई? यस सर। आगे चलें।
आगे चलता हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे जाता है, यो सुन रहे हो मेरी बात? सर वहाँ वर्क डन बाय नॉर्मल 0 था ना? हाँ अच्छा, वर्क डन बाय नॉर्मल नहीं बताया। देखो भाई, वर्क डन बाय नॉर्मल बता देते हैं। जब ये ब्लॉक इस तरीके से मूव करेगा तो नॉर्मल किधर लग रहा है? नॉर्मल तो ऐसे लग रहा है, तो नॉर्मल तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गया ना बेटा। सही बात है भैया, नॉर्मल की वैल्यू से कुछ भी हो, परंतु वो हो तो परपेंडिकुलर गया। तो वर्क डन बाय नॉर्मल हर छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए 0 है। एन डॉट ds करोगे ना, तो एन ds cos 90 आ गया, और जब 90 आ गया तो 0 हो गया। तो हर छोटा छोटा dw 0 है, तो नेट वर्क डन बाय नॉर्मल 0 आ जाएगा। सही बात है भैया? है ना? मतलब नॉर्मल कोई भी एनर्जी दे या ले नहीं रहा है ब्लॉक से, ना तो एनर्जी दे रहा है, ना ही ब्लॉक से एनर्जी ले रहा है। ठीक है ना? आगे चलो बेटा। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से एक वेज है यूं, और इसके ऊपर ब्लॉक मूव कर रहा है कोई, ये फिक्स। और अगर आपको बोल दिया जाए कि ये हाइट h है और ये लेंथ l है, और अगर ब्लॉक a से b तक इसके अलोंग मूव किया है, ठीक है ना, ब्लॉक मूव्स फ्रॉम a to b h shown। Find work done by gravity, work done by normal, work done by kinetic friction। समझ में आ रहा है? तो समझा रहा हूँ।
Yeah. हो गया बेटा। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो केवल हाइट पे डिपेंड करता है, ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी नीचे है तो mg। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें पता है कि माइनस का म्यू mg इनटू लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल पाथ होगा, राइट? सुन रहे हो ना? तकलीफ है क्या? Yes. सॉरी, ये नॉर्मल का लिखना था, नीचे Normal का काइनेटिक 0 होगा, नीचे काइनेटिक का है तो म्यू mg इनटू लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल पाथ। यहाँ पे म्यू mg नॉर्मल के फ्रिक्शन के बराबर नहीं है, ठीक है ना? वर्क डन म्यू mg इनटू एल के बराबर। कंफर्म है भाई, सभी को समझ में आया? ये एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना? No, sir. करना है क्या? No, sir. ओके, चलिए। एक ब्लॉक जो है वो ऐसे लटकाया हुआ था रस्सी से, और इस पे एक फोर्स लगाया F और पोटेंशियल P। ये इनिशियल पोजीशन है। थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक यहाँ आ गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये टेंशन T, ठीक है? ये टेंशन T डैश हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई। सुन रहे हो मेरी बात? तो फाइंड वर्क डन बाय force F on the block, first part। सेकंड है वर्क डन बाय, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है, ठीक है ना? वर्क डन बाय ग्रेविटी on blocks and work done by tensor during a motion from initial to final position of block। ये लिख लेना ऊपर लाइन। टू फाइनल पोजीशन, और ये फोर्स F जो है ना, ये कांस्टेंट है, ठीक है? करो भाई, सॉल्व करो।
होने के बाद डन लिखिएगा, ठीक है। इसमें लगा देता हूँ मैं टाइमर, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा कितनी देर हो गई। हो गया क्या? देखिए सॉरी, अगर इस पे कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, ठीक है, तो ये मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ, सही बात है मतलब इस बात पे अरे हाँ है ना। तो कहीं भी छोटी जगह पे जाके देखते हैं, यहाँ पे जाके देखते हैं,
इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, फोर्स हुआ इधर, सही बात होगा। बीच में कहीं भी जाके देखा, और इनके बीच में एंगल आया ठीक है। थीटा, या फिर कुछ और एंगल बोल देते हैं, पाई बोल देते हैं, ठीक है, फाई। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो कांस्टेंट फोर्स का वर्क हुआ वो हुआ एफ डॉट, सही बात है बंदा, एफ ds और cos पाई, हाँ है ना। अब देखिए ds तो इधर है, f इधर है, तो ds cos फाई किधर होगा। ds के दो कंपोनेंट हैं, ds cos फाई एंड ds sin फाई, हाँ है ना। तो ds cos फाई हो गया इस ds का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलावा, सही बात है मतलब। अगर टोटल वर्क डन की बात करें तो वी हैव टू इंटीग्रेट ds cos फाई, क्योंकि f का कांस्टेंट है, सुन रहे हैं मेरी बात। तो फोर्स के अलावा छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का नेट कंपोनेंट, तो यहाँ से लोग यहाँ से लेके यहाँ तक गया, सुन रहे हो मेरी बात। तो इस बात के अलावा गया, तो छोटे छोटे ds जो है वो इसके अलावा जुड़ेंगे ना, तो फोर्स के अलावा जुड़े, तो ds cos फाई का इंटीग्रेशन ये वाला लेंथ आएगा, सुन रहे हो मेरी बात। आया ना। तो ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है, ये एल है, ये एल है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल पाथ है तो यहाँ पे भी देखो ये कांस्टेंट फोर्स था, तो ये कांस्टेंट फोर्स था, तो इसमें फोर्स इनटू जो नेट डिस्प्लेसमेंट था, नेट डिस्प्लेसमेंट किधर था बताइए, नेट डिस्प्लेसमेंट ये था, अरे हाँ है ना। और इस डिस्प्लेसमेंट का ये कंपोनेंट जो फोर्स के अलोंग है वो एल साइन थीटा था, अरे सुन रहे हो मेरी बात। और इसी तरीके से mg भी एक कांस्टेंट फोर्स है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लेते हैं जो mg के अलोंग है, दैट इज हाइट, अरे हाँ है ना। तो ये फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, सुन रहे हो मेरी बात। अरे हाँ है ना, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन यही डिफाइन होता है हमेशा। तकलीफ है क्या, इसको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैं बार बार ड्राइव करके दिखा रहा हूँ इन चीजों को ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए, ठीक है भाई। इसी तरीके से ग्रेविटी का वर्क डन बताना है, तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा, केवल हाइट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक इनिशियल से फाइनल तक की हाइट कितनी है, एल माइनस एल कोस थीटा, अरे हाँ है ना, क्योंकि ऊपर वाली लेंथ होगी एल कोस थीटा और ये लेंथ पूरी एल थी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया माइनस का एम जी एल इंटू 1 माइनस कोस थीटा। समझ में आ रही है बात, क्या हो गया इसको यार। माइनस साइन आगे क्यों लगा, क्योंकि ये हाइट ऊपर की ओर है और एम जी नीचे की ओर है, तकलीफ है भाई। वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे टेंशन जो है हर जगह पे, यहाँ से यहाँ जब गया तो कोई भी बीच का पॉइंट ले लीजिए, कोई भी बीच का पॉइंट ले लीजिए आप, यहाँ का पॉइंट ले लीजिए, तो ds इधर है और इसमें जो टेंशन है वो टेंशन इधर है,
ठीक है ना, तो टेंशन और डीएस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इक्वल टू 90 डिग्री। सो हर जगह पे डी डब्ल्यू की वैल्यू 0 होगी, सही बात है। सो नेट वर्क डन भी 0। अरे हाँ आया ना, क्योंकि टेंशन अलोंग द रेडियस लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट हो रहा है। तकलीफ है क्या? अरे है क्या तकलीफ? नो तो ये हो गया कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सर 1 मिनट। डन सर। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो छोटा सा डी डब्ल्यू जो होता है एफ डॉट डी एस, ये सब जगह होता है, मतलब वर्क डन डिफाइन ही ऐसे है। तो कोई भी छोटे से डिस्प्लेसमेंट को डीएस वेक्टर को आप लिख सकते हो डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। आया ना इस तरीके से। तो जैसे मैंने आपको ये बोला है कि ये एक्स वाई प्लेन है और इसमें 1,2 से 5,4 तक आप न्यू मोशन कर रहे हो, कोई भी एक पाथ क्या कहूँ, ठीक है ना। तो फाइंड वर्क डन आर मोर, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स F vector is equal to x I k plus y j k on a particle moving from point A 1,2 to B 5,4 along a random path. Random path in x y plane. ठीक है, अरे सुन रहे हो?
सर आप म्यूट देखिए हम जो है कोई भी बीच में छोटा सा डीएस डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, हाँ या ना। जिस भी पाथ के लोग मूव करा हुआ तो कहीं पे छोटा सा डीएस डिस्प्लेसमेंट होगा ना, और उस डीएस के दो कंपोनेंट होंगे डीएक्स एंड डीवाई, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो जेड डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट होगा नहीं। तो हम कोई भी डीएस वेक्टर को, छोटे से डीएस वेक्टर को अपन डीएक्स आई के प्लस डीवाई जे के, समझ में आ रही है बात। और उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान उस पे जो वहां के एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या कोऑर्डिनेट, तो इस फोर्स का जो वर्क होगा डी डब्ल्यू होगा, वो होगा एफ डॉट डी एस। हाँ या ना। तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी। अरे हाँ या ना। और ऐसे छोटे छोटे वर्कडन को अपने को ऐड करना है ताकि टोटल वर्कडन आ जाए। तो वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई। अरे हाँ या ना। इन दोनों का ओवरऑल इंटीग्रेशन, एक्चुअली दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके भी जोड़ कर सकता हूँ। तो एक्स डी एस, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का वेरिएशन हो गया, सुनने मेरी बात। एक्स कोऑर्डिनेट आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 to 5, तो यहाँ पे एक्स का लिमिट लगा दो 1 से 5, और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट का वेरिएशन होगा 2 से 4। अरे हाँ है ना। तो ये आ गया बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 5 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 2 to 4। इसकी वैल्यू आ गई अल्फा 25 माइनस 1/2 प्लस 4/16 माइनस 4/2 किसके बराबर आया है 24/2 12 प्लस 6 18 जो। अरे हाँ है ना। एक बात बताइए यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस करवाया है तुम्हें, यहाँ पे मैंने पाथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी क्या आपको? मैंने बस यही बोला कि कोई भी पाथ होगा उसमें जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा उसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ या ना। अरे हाँ है ना। तो यहाँ पे एक चीज अपन नोट कर सकते हैं कि वर्क डन ऑफ फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। वर्क डन ऑफ दिस फोर्स, ऐसे सभी फोर्स के लिए नहीं है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। अरे हाँ है ना। डिपेंड ऑन पाथ ऑफ पार्टिकल। ये वेरिएबल फोर्स है परंतु फिर भी इसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे फोर्स को आगे अपन कुछ नाम देंगे, ठीक है बेटा। केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। अरे हाँ है ना। सुन रहे हो क्या मेरी बात? अरे सुन रहे हो? हाँ सर। आगे क्वेश्चन लिखो, ये हटा दो। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो। सर एक मैंने प्रीवियस की। एक सेकंड, ये क्वेश्चन लिख लो। A particle moves along x-axis. X-axis. So x equal to 10 meter. Under the action of a force, F is equal to 0.5x plus 10. Where x is x coordinate of the particle.
Find work done by this force. हाँ जी, सर प्रीवियस स्क्रीन। ये पाथ ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, डजंट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ पार्टिकल। डन सर। चलिए सोल्व करता हूँ। पार्टिकल x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 10 तक जा रहा है ना, x इक्वल टू 10। तो जब भी वो कोई x पे होता है यहाँ से, ठीक है, देखो ये क्या है, x इक्वल टू 10 तक जा रहा है, तो यहाँ से कभी भी कोई भी x पे होता है, तो उस मोमेंट पे जो उस पे फोर्स लगता है वो फोर्स होता है 0.5x इंटू
0.5x प्लस 10, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है dx। अरे हाँ है ना। तो यहाँ पे छोटा सा जो वर्क डन होगा वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 0.5x प्लस 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट dx। तो ये आएगा 0.5x dx प्लस 10 dx। आया ना। तो ये टोटल वर्क डन आएगा। तो x वेरी कर रहा है 0 से 10 तक, 0 से 10 तक। भाई बेसिक मेथड जो है ना, बेसिक फॉर्मूला क्या है, f डॉट ds, बस वही लगाना है आप, ठीक है ना। और उसी को इंटीग्रेट 100/2 प्लस 10 इंटू 10, तो ये आएगा 50 इंटू ये 0.5 25 प्लस 100, 125 जूल आ जाएगा बेटा, ठीक है। समझ में आया भी सभी को। आगे चलो। अगर कोई ब्लॉक है हमारे पास एम मास का, जिसमें एम की वैल्यू 10 kg, तो यहाँ पे फोर्स हो गया 10T, ठीक है ना। और ये सरफेस स्मूथ है, एट t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 है और इनिशियल स्पीड भी 0 ही है। ठीक है ना। इनिशियल सिचुएशन इज शोन, फाइंड आउट द वर्क डन बाय दिस फोर्स। फोर्स आपके पास टाइम का फंक्शन है, ठीक है ना। इनिशियल सिचुएशन इज शोन, find out work done by force from t equal to 0 to t equal to 2 seconds. करो भाई, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं।
4 से 10t देखो 80/3 बोल रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये थोड़ा मूव करने लग जाएगा क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आएगा? F by f/10t/10, तो t के बराबर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी किसके बराबर आएगी? अब हमें वर्क डन निकालने के लिए ds चाहिए कि dw इज इक्वल टू f डॉट ds होता है, आया ना। तो ये तो पता है कि ds होगा तो इधर ही, क्योंकि थोड़ी फोर्स इधर ही लगना चालू हुआ तो इधर ही चलेगा ना, f इंटू ds। तो फोर्स टाइम का फंक्शन है, तो ds भी हमें टाइम का फंक्शन चाहिए ना। तो पहले a से v निकालेंगे, सुन रहे हो मेरी बात? a से हमने v निकाला, तो यहाँ से देखिए कि dv की वैल्यू आ जाएगी t dt। अरे हाँ है ना, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम t इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू 0 थी, t इक्वल टू t पे v की वैल्यू v मान लेते हैं, तो v की वैल्यू आ जाएगी बेटा t²/2, ठीक है। अब यहाँ से ds निकालेंगे, तो ds/dt हो जाएगा t²/2। तो यहाँ से ds की वैल्यू किसके बराबर आ गई? t²/2 dt। ये ds जब dt के टर्म में आ गया ना, तब यहाँ रख देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल था ना वो टाइम था, फोर्स के अंदर भी टाइम था। अरे हाँ या ना, इसलिए हमें ds भी टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए था, और हमें वर्क डन भी ऐसे ही पूछा गया था, टाइम से ही पूछा गया था, t इक्वल टू 0 से 2, इसलिए हमें इंटीग्रेशन t की लिमिट में करना था, इसलिए ds को dt में कन्वर्ट करना जरूरी था, और वो यहाँ से हम किए, ठीक है। इस प्रोसेस तो क्लिक कर, इसको लिख दिया t²/2 dt। टोटल वर्क डन की बात करें तो छोटे से छोटे वर्क डन का जोड़ किया गया 5 t³ dt, हम t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकंड तक का वर्क डन निकालना है। 5 t⁴/4, तो 2⁴ माइनस 0/4, 16/4, 4 हो जाएगा, 20 जोड़ आ जाएगा। समझ में आ रही है छोटा बात? Yes. ये वर्क डन आएगा हमारे पास इस कोर्स का। तकलीफ है भाई किसी को? छाप लिया क्या सभी ने? Yes. हो गया भाई? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। आपको होमवर्क क्या करके लाना है? होमवर्क बता देता हूँ। फ्रिक्शन की एक्सरसाइज 1 हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। फ्रिक्शन की एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 भी कर लेना, ठीक है। चलो पार्ट 1 मत करना, एक्सरसाइज 3 कर लेना, ठीक है भाई। समझ में आ गई सभी को? चलिए, Bye, sir. एवरीवन, Thank you, sir. थैंक यू, बाय।